नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल खाटू श्याम बाबा ऑफिशियल चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पे जो भी सत्य घटना सुनाई जाती हैं या जो भी अनुभव भक्तों द्वारा बताए जाते हैं वो घटना एक पूर्ण रूप से सत्य होती है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उसी तरह एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। दोस्तों, जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। ये एक ऐसे श्याम भक्त हैं जिनको पहले 1 साल पहले तक नहीं पता था कि खाटू श्याम बाबा कौन है, क्या इनके चमत्कार होते हैं, कैसे इनकी पूजा की जाती है, कैसे इनकी अर्जी लगाई जाती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं इनको जानकारी थी। ये हरियाणा के रहने वाले श्याम भक्त हैं। इनका नाम सुनीता देवी है। ये अपनी 2 बेटियों के साथ और स्वयं तीनों लोग खाटू श्याम बाबा के मंदिर आए हुए थे, लेकिन दर्शन के लिए बांके बिहारी वृंदावन जा रहे थे। लेकिन पता नहीं किस तरह प्लान चेंज होने पर खाटू श्याम बाबा ने इन लोगों को अपने पास बुला लिया। ये क्या है, ये मतलब जब भी बाबा को अपने भक्त को अपने पास बुलाना होता है तो वो किसी भी वजह से बुला ही लेता है। एक बार की बात है, सुनीता जी ने बताया कि वो एक किराने की दुकान से सामान लेने पहुंची। सामान लेने के बाद उनकी आंखें एक ऐसी तस्वीर पर पड़ी जिसको देखकर वो खुद ही पहचानने में लग गई कि ये कौन से ऐसे बाबा हैं, इनको तो मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन दुकानदार से पूछने पर पता चला इनका नाम खाटू श्याम बाबा है, जिसको वो दुकानदार बहुत ही मानता था। लेकिन कोई नहीं। सुनीता जी के हाथ में 2 केले थे। उन्होंने कहा, भाई साहब, ये 2 केले से बाबा का प्रसाद चढ़ा दीजिए। प्रसाद चढ़ा ही था कि अगले 2 दिन बाद उस किराने की दुकान पर उन्हीं ने 5,000 रुपये का किराने का सामान खरीदा। लेकिन जिस दिन उन सुनीता जी ने 2 केले चढ़ाए, उस दिन वो उस खाटू श्याम बाबा को जानती भी नहीं थी। और दूसरा बात, उनके घर की स्थिति इतनी नाजुक थी कि उनको खुद ही नहीं पता था कि उनके घर में शाम को खाना बनेगा या नहीं, शाम को भोजन मिलेगा या नहीं। इतनी नाजुक स्थिति थी। लेकिन पता नहीं श्याम बाबा ने ऐसा क्या चमत्कार किया कि 7 दिन के भीतर उन्होंने, जहां वो खाने के लिए तरस रहे थे, 7 दिन में उसी किराने की दुकान से उन्होंने 5,000 रुपये का सामान खरीदा। लेकिन जब उन्होंने खाटू श्याम बाबा को जो प्रसाद जब से उन्होंने उस किराने की दुकान के खाटू श्याम बाबा के प्रसाद चढ़ाया है, उसी दिन से उनके घर की स्थिति इतनी बदल गई कि आज उनको 1 साल हो चुके हैं कि उनको पुराने दिन से लेके अब तक उनमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला है। वो उनके घर का हर एक व्यक्ति खाटू श्याम बाबा को इतना ज़्यादा मानने लगा है। उनके चमत्कार देखते देखते वो इतना
खुश हो चुके हैं कि उन्हें अब घर परिवार किसी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने खाटू श्याम बाबा को ही सब कुछ मान चुके हैं। वही उनके परिवार है, परिवार के एक सदस्य हैं, वही उनके पिता हैं, वही उनके माँ हैं, वही उनके भाई हैं। उन्हें किसी भी नाते रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है। जब भी उन लोगों का मन करता है वो खाटू श्याम बाबा के दरबार में आ जाते हैं। 1 महीना बीत ही पाता है कि बाबा अपने आप ही बुला लेते हैं, किसी भी कोई भी कारण होके। जैसा कि अभी वृंदावन जा रहे थे लेकिन खाटू श्याम बाबा को यहाँ बुलाना था, उन्होंने उन लोगों को यहाँ बुला लिया। तो वही बात है कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों पर चमत्कार दिखाते हैं और परिवार की हर एक सदस्य को खुद स्वयं लगने लगा है कि बाबा कहीं है या न कहीं हो या ना हो, लेकिन उनके घर में बाबा हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देती। बाबा को हम तो मिलने आए थे लेकिन बाबा ने पूरा ही हम सबको बुला लिया। बताते हैं कि पहले उनके पास एक छोटी सी खाटू श्याम की तस्वीर थी, वो भी किसी के द्वारा दी गई थी, लेकिन अब उनके घर में सिर्फ खाटू श्याम के सिवा किसी के भी भजन कीर्तन नहीं चलते। सिर्फ खाटू श्याम बाबा के ही भजन कीर्तन गीत सब कुछ उन्हीं के चलते हैं। उन्हीं के द्वारा आज घर में जो खुशहाली सुनीता जी के परिवार में दिख रही है वो किसी और की नहीं, वो सिर्फ खाटू श्याम बाबा के चमत्कार की ही एक खुशी है। तो भक्तों, आप भी अगर खाटू श्याम बाबा के दरबार में नहीं पहुंच पा रहे तो आप घर बैठे ही अपनी मनोकामना की अर्जी आप लगा सकते हैं। आप स्वयं बाबा के चमत्कार को देखते नज़र आएंगे। आप खुद ही कहोगे वाकई में बाबा हमें दिख रहा है, बाबा है, हमारे साथ हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के लिए हारे का सहारा है। जो व्यक्ति अपने हर का चीज़ से हार चुका है, बस बाबा के दरबार में आए और बाबा उसका हाथ स्वयं ही पकड़ लेंगे। आपको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बाबा बिन मांगे सब कुछ दे देगा। इसीलिए बाबा की ये एक अच्छी बात है कि बाबा बहुत अच्छे से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। बाबा की अर्जी आप घर से भी लगा सकते हैं और अपनी मनोकामना के लिए बाबा को चिट्ठी भी लिख सकते हैं। और जो भी श्याम भक्त बाबा के दरबार में जाए, आप उसको वो अर्जी, वो चिट्ठी आप दे दें, वो श्याम भक्त बाबा के दरबार में वो चिट्ठी अर्पित कर देगा और आपके चमत्कार बाबा को देखना शुरू हो जाएगा। सुनीता जी ने बताया कि इस किराने की दुकान से मैंने खाटू श्याम बाबा की तस्वीर पहली बार देखी। उनकी तस्वीर देखते ही मैंने उनको बस 2 केले ही क्या चढ़ाए थे कि बाबा ने सब कुछ बदल दिया, सब कुछ चमत्कार दिखा दिया। अब मैं बाबा के सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जो भी कुछ है बाबा है। एक और आप लोगों के सामने सत्य घटना बताने जा रही हूँ। खाटू श्याम बाबा के दरबार में एक बाबा जी जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होगी, वो खाटू श्याम बाबा के दरबार में 10 रुपये का एक पेन बेचने का काम करते हैं। वो सिर्फ पेन ही बेचते हैं, पेन बेचकर अपने परिवार का गुजारा कर रहे होते हैं। उनके परिवार में एक बाबा जी और एक उनकी पत्नी रहते हैं
उनके 3 लड़के हैं, वो उनके पास नहीं रहते हैं और ना ही वो बाबा जी को कोई खर्चा पानी देते हैं। 3 लड़के की शादी भी हो चुकी है, उसके बाद भी वो अपने माता पिता का ख्याल नहीं रखते। लेकिन बाबा के दरबार में उन बाबा जी के ऊपर इतना चमत्कार है कि उनकी पत्नी आए दिन बीमार रहती हैं। वो एक भयानक बीमारी का शिकार हैं, जो कि कैंसर की बीमारी से पीड़ित हैं। उन पीड़ित महिला का बाबा जी इतना ध्यान रखते हैं कि उनकी हर महीने 10 से 15 से 20 हज़ार तक का दवाइयों का खर्चा उठाते हैं। दवाइयों का खर्चा बाबा सिर्फ अब इसी पेन बेचकर और 5,000 रुपये किराए के मकान में रहते हैं और ये सारा खर्चा बाबा अकेले ही निकालते हैं और उसके बाद भी बाबा कभी भी किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होते हैं। बाबा जी बता रहे हैं कि जब से उन्होंने यहाँ आए हैं, जब से सिर्फ पेन ही बेचते हैं, लेकिन बाबा इस पेन से इतना कुछ देता है कि मैं अपनी पत्नी का कैंसर का इलाज अच्छे से करा लेता हूँ। दूसरे शहर में जाकर डॉक्टर 15-20 हज़ार का टेस्टिंग लिखता है, वो भी मैं करा लेता हूँ। 5,000 किराए के भी निकाल लेता हूँ। उसके साथ साथ और भी खाने पीने के खर्चे होते हैं, वो भी निकाल लेता हूँ। तो ये बाबा का चमत्कार ही तो है, और क्या है, कुछ नहीं तो आज के जीवन में एक पेन बेचकर कोई इतना नहीं कमा सकता जितना कि मैं इतना खर्चा कर लेता हूँ। ये सब बाबा जी ने बताया कि ये सब मेरे खाटू श्याम बाबा का चमत्कार है और कुछ नहीं। बाबा के पास कोई भी मनोकामना लेकर आता है, बाबा उसकी मनोकामना पूरी तो करता ही है, साथ के साथ बाबा बिन मांगे बहुत कुछ दे देता है, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए खाटू श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। धन्यवाद।